कुछ लोग दिल से जीते हैं, कुछ लोग दिमाग से, और कुछ जिंदगियां इन दोनों के बीच टूटती और बनती है। ये कहानी दो बहनों की है, एक जो भावनाओं में बहती है और दूसरी जो समझदारी को थामे रहती है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, ये सीखने की कहानी है कि प्यार में दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। यह कहानी अचानक बदली हुई जिंदगी से शुरू होती है। डैशवुड परिवार, जो अब तक सम्मान, स्थिरता और सुरक्षित भविष्य के साथ जी रहा था, पिता की मृत्यु के बाद एक ही झटके में उस सुरक्षा से वंचित हो जाता है। समाज के नियम ऐसे हैं कि संपत्ति बेटे को मिलती है और बेटियां व पत्नी अपने ही घर में मेहमान बन जाती है। इस बदलाव का सबसे गहरा असर दो बड़ी बेटियों पर पड़ता है, एलेनोर और मैरियन। दोनों बहनें एक ही परिस्थिति में खड़ी हैं, लेकिन जीवन को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। एलेनोर, सबसे बड़ी बहन, भीतर से गहरी और परिपक्व है। वह भावनाओं को महसूस करती है, लेकिन उन्हें अपने व्यवहार पर हावी नहीं होने देती। वह जानती है कि हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी नहीं और हर दुख को सबके सामने रखना भी नहीं। दूसरी ओर मैरियन भावनाओं में जीती है। वह प्रेम को पूरी तीव्रता से महसूस करना चाहती है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी रोक-टोक के। उसके लिए जीवन का अर्थ वही है जो दिल कहे, और अगर दिल दुखी हो जाए तो पूरी दुनिया बेमानी लगने लगती है। परिवार को मजबूरी में एक सादा जीवन अपनाना पड़ता है। ये सादगी एलेनोर के लिए स्वीकार्य है, क्योंकि वह हालात को समझती है। लेकिन मैरियन के लिए ये समझौता है, एक ऐसा समझौता जो उसे अपने भीतर की उग्र भावनाओं के विरुद्ध लगता है। यहीं से दोनों बहनों की सोच का अंतर और साफ होने लगता है। इसी नए जीवन के दौरान एलेनोर की मुलाकात एडवर्ड फेरर से होती है। एडवर्ड शांत है, संकोची है और समाज की चमक दमक से दूर रहना पसंद करता है। वह महत्वाकांक्षी नहीं दिखता, लेकिन ईमानदार है। एलेनोर और एडवर्ड का रिश्ता धीरे धीरे विकसित होता है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बड़े वादे नहीं, बस एक शांत समझ, एक सहज अपनापन। एलेनोर को महसूस होता है कि ये रिश्ता उसे स्थिरता देता है, लेकिन वह अपने भावनाओं को सीमित रखती है, क्योंकि वह जानती है कि जीवन हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलता। मैरियन का प्रेम इसके बिल्कुल विपरीत आता है। उसकी मुलाकात जॉन विलोबी से होती है, एक ऐसा पुरुष जो उसकी ही तरह भावुक, रोमांटिक और अभिव्यक्तिपूर्ण है। दोनों का रिश्ता तीव्र है, तुरंत गहरा हो जाता है। मैरियन को लगता है कि यही सच्चा प्रेम है, जो हर पल जाहिर हो, जो छुपाया न जाए। वह समाज की शालीन सीमाओं को बेमानी मानती है और अपनी भावनाओं को खुले तौर पर जीती है। लेकिन यही कहानी का पहला बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जहां एलेनोर का प्रेम शांत है लेकिन अस्थिरता से घिरा हुआ, वहीं मैरियन का प्रेम तेज है लेकिन जोखिम भरा। एलेनोर को धीरे धीरे ये संकेत मिलने लगता है कि एडवर्ड के जीवन में कुछ ऐसा है जो वो पूरी तरह नहीं जानती। फिर वह सच्चाई सामने आती है, एडवर्ड पहले से ही किसी और से जुड़ा हुआ है। ये रिश्ता प्रेम से कम, सामाजिक दबाव और पुराने वादों से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वास्तविक है। ये सच एलेनोर को भीतर से झकझोर देता है, लेकिन वह टूटकर रोने के बजाय खुद को संभाल लेती है। वह किसी को ये नहीं बताती कि उसका दिल कितना दुखी है। वह अपनी बहन का सहारा बनी रहती है, परिवार की जिम्मेदारियां निभाती है और अपने दुख को गरिमा के साथ छुपाए रखती है। यही उसका सेंस है, समझदारी, संयम और आत्मनियंत्रण। मैरियन के जीवन में भी सच सामने आता है, लेकिन कहीं ज्यादा निर्ममता से। विलोबी अचानक उससे दूरी बना लेता है, कोई स्पष्ट कारण नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। और फिर ये सामने आता है कि उसने किसी और से विवाह कर लिया है, धन और सुविधा के लिए। ये आघात मैरियन के लिए असहनीय है। उसका प्रेम इतना खुला और संपूर्ण था कि उसका टूटना भी उतना ही तीव्र है। मैरियन बीमार पड़ जाती है, सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से। वह खुद को दोष देती है, जीवन से निराश हो जाती है
और उसे लगता है कि उसने प्रेम के नाम पर सब कुछ खो दिया है। उसका दुख सबको दिखाई देता है और वह उसे छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। यह उसकी सेंसिबिलिटी है, भावनात्मक ईमानदारी, चाहे वह कितनी ही पीड़ादायक क्यों न हो। यही कहानी का भावनात्मक केंद्र बनता है। दोनों बहनें दुख में हैं, लेकिन अलग अलग तरह से। एलेनोर चुपचाप सहती है, मैरियन खुलकर टूटती है, और पाठक ये समझने लगता है कि दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। संयम दर्द को खत्म नहीं करता, और भावनात्मक खुलापन उसे सहनीय भी नहीं बनाता। धीरे धीरे मैरियन अपने अनुभव से सीखने लगती है। बीमारी और निराशा के दौरान उसे एहसास होता है कि एलेनोर की चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बल्कि ताकत थी। वह समझने लगती है कि भावनाओं को नियंत्रित करना उन्हें नकारना नहीं, बल्कि उन्हें समझदारी से जीना है। उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह अब प्रेम को केवल जुनून नहीं, बल्कि स्थिरता और सम्मान के रूप में भी देखने लगती है। उधर एलेनोर के जीवन में भी बदलाव आता है। परिस्थितियां स्पष्ट होती है। एडवर्ड अपने पुराने बंधन से मुक्त होता है, लेकिन इसके लिए उसे सामाजिक सुविधा और आर्थिक सुरक्षा छोड़नी पड़ती है। यही वह पल है जहां एडवर्ड का चरित्र स्पष्ट होता है। वह समझदारी को त्याग कर ईमानदारी चुनता है, और यही चुनाव एलेनोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब एलेनोर को ये पता चलता है कि एडवर्ड अब स्वतंत्र है, तो वह पहली बार अपने संयम को टूटने देती है। वर्षों से दबा हुआ प्रेम और दुख उस क्षण बाहर आता है। ये दृश्य उपन्यास के सबसे मानवीय क्षणों में से एक है, जहाँ सेंस भी रोता है, और ये साबित करता है कि संयम का अर्थ भावनाहीन होना नहीं होता। कहानी के अंतिम भाग में दोनों बहनों का संतुलन स्पष्ट हो जाता है। एलेनोर को वह प्रेम मिलता है जो धीरे बना है, लेकिन गहरा और स्थायी है। मैरियन भी जीवन में नया रास्ता चुनती है। अब वो भावनाओं से भागती नहीं, लेकिन उन्हें विवेक के साथ संतुलित करती है। उसका प्रेम अब जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझदारी से लिया गया निर्णय है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी का संदेश बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। यह उपन्यास ये नहीं कहता कि भावना गलत है या समझदारी श्रेष्ठ। ये दिखाता है कि दोनों अपने अपने स्थान पर अधूरे हैं। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब दिल और दिमाग एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि साथी बन जाते हैं। ये कहानी महिलाओं की उस दुनिया को भी उजागर करती है जहां आर्थिक निर्भरता, सामाजिक अपेक्षाएं और भावनात्मक सीमाएं हर निर्णय को प्रभावित करती है। एलेनोर और मैरियन के चुनाव सिर्फ प्रेम के नहीं, बल्कि आत्मसुरक्षा और पहचान के भी चुनाव हैं। अंत में यह उपन्यास पाठक को शांति देता है। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई अतिनाटकीय मोड़ नहीं, बस यह एहसास कि जीवन सिखाता है और सीख धीरे धीरे आती है। दिल टूटता है, लेकिन वहीं से समझ जन्म लेती है, और जब समझ और भावना एक साथ चलने लगती हैं, तब प्रेम बोझ नहीं, सहारा बन जाता है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इंसान आज भी उसी सवाल से जूझता है, प्यार में सही क्या है, दिल की सुनना या दिमाग की? और जेन ऑस्टिन का उत्तर आज भी वही है, दोनों। सेंस एंड सेंसिबिलिटी हमें ये सिखाती है कि प्यार में सिर्फ महसूस करना काफी नहीं, और सिर्फ समझदारी भी अधूरी होती है। जब दिल और दिमाग एक दूसरे को समझना सीख लेते हैं, तभी प्रेम सुकून बनता है। कुछ कहानियां हमें रुलाती हैं, और कुछ हमें बड़ा बना देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।